1000 तक लगभग लोगों के पॉइंट अभी आप ही लोग यहाँ पर बता रहे हैं, जो मैं आपके नाम के साथ पढ़ के सुना रहा हूं लीडर्स। तो आज की डेट में तो विकल्प है कि आप साथ के साथ उस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट ले रहे हैं। 1 साल पूरे होने के बाद यानी 13वें महीने से 2 विकल्प है, उतने बढ़ते हुए क्रम में प्रोडक्ट ले लें या उतना अमाउंट आप रिडीम करें। ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, न कहीं होने वाला है दोस्तों। तो आपको इस वजह से हर गैल्वे परिवार को, हर गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके रिश्तेदार हैं कोई भी है, उसे आपको एलसीसी लगवाना है और उसको गैल्वे का डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हुए काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, वेरी गुड। यदि किसी वजह से नेटवर्क नहीं बना रहे हैं तो हमारे पास तरह तरह के प्रोडक्ट हैं। देखिए मेरे पीछे लगे हुए हैं, हर घर की जरूरत के हैं वो प्रोडक्ट। हर घर के अंदर 35 साल 40 साल की उम्र के लोग हैं। स्पिरुलिना बोलिए आप, वहां पर कैल्शियम कहिए आप, डेली वाइटल बोलिए, नोनी बोलिए, हर घर की जरूरत है। तो प्रोडक्ट भी ऐसे जो हर घर को वैसे भी चाहिए, हर किसी को वैसे भी चाहिए प्रोडक्ट जो हर घर की रिक्वायरमेंट है लीडर्स। और उसको जब आप इस एलसीसी के साथ जोड़ देते हैं तो गैल्वे को पूरे इंडिया में कोई नहीं टक्कर देने वाला है, कोई भी टक्कर नहीं देगा। क्योंकि औसत का नियम कहता है लीडर, समझना ये सच्चाई है। अगर 10 लोगों को आप अप्रोच करते हो कि आइए मैं एक बहुत बढ़िया व्यापार कर रहा हूं, आइए मिलकर करते हैं, तो सबका औसत अलग अलग रहता है। लेकिन 10 में से कम 2 में से 3 लोग गैल्वे परिवार के साथ जुड़ते हैं। तो यहां पर जो बाकी लोग आए, उन्होंने प्लान देखा और नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। आप डेमो देकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताकर आप सब लोगों के साथ उनके घर की जरूरत का प्रोडक्ट दिलवाए कि वाकई में उनके घर की जरूरत है ये प्रोडक्ट, उनके घर की आवश्यकता है ये प्रोडक्ट। और जब आप उन्हें बताएंगे सर जी एलसीसी का पॉइंट कैसे चेक करेंगे, वो उसका प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग जय गैल्वे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर वीडियो डाल दिया जाएगा, प्लीज एडमिन नोट कर लीजिए। आपके आईआर गेटवे के अंदर ही पूरा वो बना हुआ है, जिसमें कि पूरा उसके अंदर बढ़ते हुए क्रम में दिखता है। तो वहां पर प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। और मैंने आपको एक फंडा बताया है, सब ध्यान से समझिएगा। 24 तारीख तक और 1 साल तक हाई बीबी प्रोडक्ट खरीदिए, आपके पॉइंट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप हाई बीबी खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉइंट बनेंगे, ज्यादा पॉइंट के साथ उसका कंपाउंडिंग आपका ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए पैसे तो खर्च करने हैं तो हाई बीबी प्रोडक्ट पे हर हालत में करिए 24 तारीख तक। आपको देखिए कितना तेजी से फायदा होगा। और 12 महीने तक करना है ये चीज, मात्र 12 महीने तक। और देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया कर दिया जाएगा, इसमें आपको परिणाम मिलेगा हर घर के अंदर। ये हमारे हर तरह के प्रोडक्ट हैं, ये चाहे हेपा प्रोटेक्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं, हर घर की जरूरत है। ये कफ एंड कोल्ड सिरफ हर घर में एक शीशी चाहिए ही चाहिए। हेपा प्रोटेक्ट हर घर में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आजकल लीवर कमजोर होना बड़ी आम बात हो गई है। सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बाहर खाना खाने की आदत हो गई है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर में चलेंगे ही चलेंगे। कैल्शियम भैया, एक उम्र के बाद हड्डियां जवाब देने लग जाती हैं। तो ये सब हर घर के अंदर की आवश्यकता है, जो सामान्य प्रोडक्ट बता रहा हूं। ओके ओके। तो दोस्तों, अब मैं तो आपको बता ही रहा था, तो लास्ट एलसीसी का फायदा कल आखिरी दिन है, हर कोई चरे। अब सरबजीत सर आ गए हैं, मैं चाहूंगा आगे की बात सरबजीत सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार आप म्यूट ही हैं, लेकिन गर्म जोशी के साथ उनका तालियां बजा के अभिनंदन करते हैं हमारे माननीय डायरेक्टर सरबजीत सर का। स्वागत करते हैं सरबजीत सर का। वाह, आप अपनी जगह पर तालियां जरूर बजाएं, मतलब वो आवाज नहीं, आपका भाव उन तक जरूर पहुंचेगा। स्वागत करते हैं सरबजीत सर का, उनको प्लीज आप पिन करें।
थैंक यू सो मच, थैंक यू कुश। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय यीशु, जय गैलवे, जय भारत। सबसे पहले तो कुछ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे एलसीसी, मैं सुन रहा था, और उससे पहले बैद्यनाथ बात कर रहे थे। और मैं आप सबको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिनके भी कैमरे ऑन हैं उन सबके चेहरे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जिनके नहीं है मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जिनको भी देख पा रहा हूँ मुझे अपने सभी परिवार के लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप सबका स्वागत है। नवरात्रे चल रहे हैं, तो जय श्री राम, जय माता दी। आप सबको एक बार जय माता दी दोस्तों। माता जय रानी हिंद। आप सबके सारे सपने पूरे करें, और आप सब लोग जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहे। आज का जो ये दिन है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट में संजीव सर और चेतन सर हमारे साथ होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो जुड़ भी गए होंगे और जल्दी आपके साथ वो रूबरू होंगे, और आपको मौका लगेगा एक साथ उनको सुनने का। आज कुछ बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है ग्लेज में दोस्तों। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है, और ताकि मिलकर हम लोग ग्लेज को इंडिया की नंबर 1 कंपनी की ओर लेके चलें। तो क्या आप सब तैयार हैं? यस यस, राइट। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ संजीव सर और चेतन सर ने मिलकर किया है, जिसको हम आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं उसे सुनने के लिए? राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत खूब। गैलवे में दोस्तों समय समय के ऊपर हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, हम बदलाव करते रहे हैं। और कोविड के बाद, अगर मैं कोविड की बात करूं तो 23 मार्च का वो दिन था 2000 का, जिस दिन लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में लगा था। आज से ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन पर हम सबका जीवन बदल गया था दोस्तों। आज ही का वो दिन था जब हमने आज से पहले जीवन में लॉकडाउन नाम का शब्द सुना भी नहीं था, और उसके बाद इस भयानक जो मोड़ था उस सब से हम सब लोग निकले हैं। और इन 3 सालों में हमने अपने बहुत सारे अच्छे साथी भी खोए हैं, अपने परिवारजन भी खोए हैं। उन सबको भी मेरी ओर से शत शत नमन है। और इन 3 सालों के बाद आज फिर 23 मार्च 2023 है, और ईश्वर की कृपा से हम सब जिंदा हैं। हम आज ये मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, हम लोग जिंदा हैं। तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात और क्या हो सकती है? क्या कहते हैं आप सब लोग? बिल्कुल सर। क्योंकि जब जीवन है तो सब कुछ है, सब कुछ पाया जा सकता है। अगर कुछ खो भी गया है तो वो भी वापस लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका होना, मेरा होना जरूरी है, राइट? तो जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, जब तक हौसला है, और तब तक कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि गैल्वियंस जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी टीम में एक एक व्यक्ति अपने सपने जरूर 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 पूरे करेगा। मेरी ईश्वर से यही कामना है। तो मैं 1 सेकंड के लिए आपको माइक दे रहा हूं। बस 1 सेकंड चेक कर लूं कि चेतन से संजीव सर की अवेलेबिलिटी। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए कुछ। जैसा सर ने बताया कि 23 मार्च वो दिन था जब लॉकडाउन लगा था, और आज का दिन भी बहुत ही खास है। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो कि आपको बहुत, आपके नेटवर्क को, आपके टीम को बहुत मजबूती देगी, साथ के साथ आपको बहुत अच्छा महसूस भी कराने वाली है। आज कुछ ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली है यहाँ पर, तो आखिरी तक बने रहिएगा, आखिरी तक जुड़े रहिएगा, आखिरी तक रहना है इसके अंदर आपको, क्योंकि आपकी हम सबके लिए होने वाला है अनाउंसमेंट। अभी जैसा आपने सरजीत सर को सुना, एक बार चेतन सर संजीव सर से वो बात कर रहे हैं, तो जस्ट अगले मेरे को लगता है 2-3 मिनट में सर आ जाएंगे। और वो बहुत अच्छा पल होगा जब आज वो अनाउंसमेंट आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी अपलाइन को बहुत अच्छा महसूस होगा कि हम एक बेहतर से बेहतर कदम की तरफ कंपनी चल रही है। और गैलवे ने हमेशा बेहतर करने की तरफ बात किया है। बेहतर कैसे करते हैं उसको हमेशा सोचने का प्रयास किया है, और बेहतर करने के कदम में ही
बेहतर करने के स्टेप में ही हमारा, अभी मैं जिस पर आपको बात कह रहा था, एक स्टेप था हमारा LCC। मैं दोबारा कह रहा हूं, कल आखिरी दिन है, चूके नहीं। आपकी टीम में जितने लोग काम करते हैं, आपके जितने परिचित हैं, उन सबको LCC जरूर लगवाएं आप। LCC, हर व्यक्ति को गैलवे के इन प्रोडक्ट की आवश्यकता है। और आवश्यकता के साथ जब पहले महीने, उदाहरण 2000 रुपए का वो खरीद रहा है, तो ईश्वर करे उसको 2100 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है। बाहर भी आप सामान खरीदते हैं, ऐसा कभी नहीं, और प्रोडक्ट भी आपकी जरूरत के। 2000 आपने दिए, कुछ महीने के बाद आपको 2200 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में आप पैसे देते जाएंगे, 2000 ही आपको बढ़ते हुए क्रम के अंदर प्रोडक्ट मिलना है। और 1 वर्ष के बाद 2 विकल्प हैं आपके पास, या तो जो पॉइंट बनेगा उतना कम अमाउंट दीजिए, उतना बढ़ के प्रोडक्ट लीजिए। LCC इसलिए हमारा सुपर हिट ये होगा लीडर्स, क्योंकि आज मार्केट में एक ऑफर आता है कि 3 साबुन खरीदने पर चौथा साबुन फ्री में मिलेगा। एहसास कीजिएगा, हमारे घर परिवार के लोग 2-2, 3-3 बंडल लेकर आ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि चौथा साबुन फ्री में मिल रहा है उसके साथ। तो गैल्वियंस LCC आने वाले समय में वैसी ही चीज है। हमारा नारा है, हर हर गैलवे, घर घर गैलवे। तो ये LCC है जो आपको घर घर तक पहुंचाएगा। गैलवे के प्रोडक्ट की वजह से हर कोई आपको जानेगा, गैलवे को जानेगा। प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, तो जरूर आप उसका इस्तेमाल करें। आई होप अब सरबजीत सर आ गए हैं। सरबजीत सर को प्लीज स्पॉटलाइट में लाएं। थैंक यू वेरी मच खुश। और 1-2 मिनट हैं अभी सर के पहुंचने में, पर संजीव भैया हमारे बीच में मौजूद हैं। तो संजीव सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्लीज कैमरा ऑन कर लें, और सभी गैलवियंस को एक बार आपकी आवाज सुनने का के लिए बेताब है सारे के सारे लोग। तो संजीव भैया एक बार आप प्लीज अगर कैमरा ऑन करें। किया हुआ, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। सबको मेरा प्रणाम। राम राम सबको राम राम मेरे भाई, राम 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 जी, राम राम। सबको सबका स्वागत, सबको शुभकामनाएं। तो ठीक है सर, सर आप शुरू कीजिए मेरे मालिक। मैं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, कुछ बात कर रहे हैं, मैं शुरू से सुन रहा हूँ। तब मतलब आप मेरे सामने आए थे पहले भी। जी जी, आप करें बात, रहो, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। हमेशा क्यों बोलना ना, कुछ दिन सुनना भी चाहिए। आप प्लीज कुछ अच्छा बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, प्लीज कीजिए, मैं सुन रहा हूँ जी। जी जी, एक सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन, आप कंटिन्यू करिए। मैं चाहूंगा, निवेदन है संजीव भैया, निवेदन है कि लोगों को मौका कम मिलता है। प्लीज आप अपने अनमोल शब्द लोगों के सामने जरूर, आप कुछ भी बोलेंगे वो लोगों को बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे। कुछ भी आप नहीं, मुझे खैर ये नहीं मालूम है, पर हाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं भी जीवन में ना, हर बंदा, हर इंसान ही और जीवन में सीखता रहता है। और मेरे जीवन की पॉलिसी में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, और मैं कोई इस बात की गारंटी नहीं करता कि जो मुझे लगता है वो सही लगता है। हो सकता है सही हो सकता नहीं हो, ये आप अपने अपने तरीके से, अपने मापदंड से जरूर चेक करें। पर जो मुझे सही लगता है मैं वो शेयर करता हूँ। मुझे लगता है आपको जब भी कोई फैसला करना हो, या कोई काम करना हो, या कोई बात कहनी हो, तो तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से कह पाते हैं जब आप दूसरे की जगह जाके सोचे, तो है ना, जब आप दूसरे की जगह जाके सोचेंगे तो आप अच्छे से कह पाएंगे। तो मैंने अभी जब कुछ सुबह, अभी थोड़ी देर पहले भी जब आपने मुझसे, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह है इसलिए मैं सुबह बोला, थोड़ी देर पहले भी बात करी, तो जैसे एक ही घटना घटती है, लेकिन सब लोगों का उस घटना को लेके अलग अलग नजरिया होता है ना जी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से बात करी, तो उन्होंने मुझे कोरोना को लेकर के, मतलब इतने ज्यादा वो पॉजिटिव थे। कहते, उन्होंने बोला भैया मुझे कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, मतलब मैं बहुत धन्य, कहते हैं ये तो चलो ये अच्छी बात है कि मैं इसमें भाग्यशाली रहा कि मेरे घर से कोई, परिवार से कोई इंसान नहीं गया,
है ना, और उसका डर बना रहा। लेकिन उसके बावजूद, कोरोना की इतनी ज्यादा परेशानियों के बावजूद, कोरोना Recording in progress. तो उन्होंने कहा कि कोरोना एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, और उसने मुझे बहुत कुछ सकारात्मक सिखाया, जिससे मैं आज अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी पा रहा हूं। तो मतलब मैंने उसकी बात को जब 10 मिनट सुना तो मुझे लगा कि यार, लोगों को परमात्मा ने कितना कमाल का नजरिया दिया है ना, कितना शानदार दृष्टिकोण दिया है कि खराब से खराब परिस्थिति के अंदर भी क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, उसको अपना के वो जीवन को बेहतर करते हैं। तो ये सिर्फ दृष्टिकोण की बात है, ये नजरिए की बात है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत शिकायत है कोरोना से, उनमें से मैं भी एक हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही उस चीज को इतना पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं कि यार, ये घटना घट गई तो अब मैं इतना बेटर हो गया हूं कि अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा, अब मैं इस चीज के लिए भी प्रिपेयर हो गया हूं। तो ये एक दृष्टिकोण की बात है कि कैसा नजरिया आप रखते हैं। और मेरा सभी साथियों को ये कहना है कि वही नजरिया आप रखें जो आपको जीवन में ज्यादा सुख, ज्यादा सुकून, ज्यादा कामयाबी दे सकता हो। अगर आपको लगता है कि लगातार कंप्लेंट करना, लगातार शिकायत करना आपको मुंह का स्वाद तो दे सकता है ना, या उस मोमेंट में ये साबित कर सकता है कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन वो नजरिया आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं। मतलब मेरे एक मैं जब भारत में अभी हूं, अभी तो मैं फिलहाल मैं बाहर हूं। जब मैं भारत में था तो मेरे एक मतलब बहुत ही पिता तुल्य इंसान है, मतलब बहुत समझदार, ज्ञानवान, मदान अंकल नाम है उनका, मदान साहब। तो वो 76-78 के आसपास होंगे, मतलब और वो एक्टिव है ना, एक्टिव है। तो उन्होंने एक घटना का शेयर किया, जब कोई बात चली तो उन्होंने कहा, यार कि लोग किस तरह सोचते हैं, तुझे मैं संजीव ये घटना बताता हूं। मैं कहा हाँ अंकल बताओ। उन्होंने कहा, यार मेरा दोस्त अभी पीछे उसकी डेथ हो गई, मेरे एक मित्र हैं और उनकी डेथ हो गई, जो कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल से शुरू किया, जीवन इकट्ठे शुरू किया, बड़े परेशानी में थे, मतलब बहुत स्ट्रगल करते 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 हम यहां पहुंचे। मैंने कहा जी अंकल। कहते यार उनकी डेथ हो गई थी, उनका बेटा आया था मेरे पास ऑफिस में, अब वो भी ओल्ड एज में है, लेकिन वो जाते हैं आते हैं, वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, है ना। हालांकि भगवान का दिया सब कुछ उनके पास है। वो कहते हैं नहीं यार, मैंने ये सीखा है कि आदमी को आखिरी दम तक ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, आपको धन अर्जित करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, आप अपना कोशिश में लगे रहो। वो ऐसे इंसान है। ये चीजें हैं, हम इससे ही बना लेंगे अपने आप को, हम फिर खड़ा कर लेंगे। मुझे लगता है चेतन साहब आ गए हैं। ओवर टू चेतन जी, आपको मेरे मालिक। प्रभु अगर मेरी फोटो आपको आ रही है तो दोनों हाथ जुड़े हैं प्रभु, शुरू करें आप। भाई राम राम, हाथ जोड़कर राम राम भैया। सभी गैलवियन को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। आप सबको मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, आपकी जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये जो थैंक यू, मुझे आपके संदेश पहुंच रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे तो सरबजीत जी ने पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आज ये जो आप सबको इनवाइट किया गया इस मीटिंग के अंदर, कुछ इम्पोर्टेंट घोषणा है, और उस घोषणा के लिए ये मंच सजा हुआ है। तो मैं सरबजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घोषणा की तरफ आगे बढ़े, हम साथ हैं। सर उससे पहले चेतन सर, सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कि आप पहुंचे मीटिंग में, थैंक यू सो मच। मैं ये चाहूंगा सर, जो भी घोषणा है उससे पहले हम वो नाम और उसकी जो पीछे के जो ऑब्जेक्टिव है, अगर 2 मिनट आप उस पर बात कर पाए तो फिर मैं आगे स्क्रीन पे उनको लेकर आता हूँ सर। मेरी अभी वो वाली बात रहेगी, अभी मैं चाह रहा था आप ही कर लें सर वो। ठीक, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो प्यारे गैलवियंस, जितने भी लीडर्स यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग एक अपने अपने सपनों को लेकर गैलवे में आए हैं, और हम सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस को यहाँ खड़ा कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। भगवान करे आप जो भी ख्वाब देख कर आए हैं, जो भी सपने देख कर आए हैं, आपके जल्दी पूरे हों, और हम सब की यूनाइटेड
संकल्प से, हमारी यूनाइटेड ऊर्जा से, पॉजिटिव संकल्प से, पॉजिटिव ख्वाबों से वो दिन जल्दी आए जब गैलवे फिर से भारत में नंबर 1 कंपनी का ताज पहने, और न केवल भारत में बल्कि विश्व में गैलवे का परचम फैलाए। और जब मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरा एक ख्वाब ये भी है, जो मैं जानता हूं आप में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति का ऐसा ये ख्वाब होगा कि हमारे यहाँ जो इनकम आए, जो कमाई आए, वो शुभ आए, दुआओं के साथ आए, ईमानदारी की इनकम आए, सच्चाई की इनकम आए, एथिकल इनकम आए, और बहुत ईमानदारी के साथ एथिकल होकर हम काम करें, और एक शुद्ध और सच्चा पैसा हमारे घर आए। क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो पैसा हमारे बच्चों के लगने वाला है, तो जितनी ईमानदारी से, अच्छाई से हम काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी उतने संस्कारी और शुभ आगे बढ़ेंगे। हम अपने इस बिजनेस को आगे अपने परिवार को दे पाए, उस तरीके से हमें ग्लेज को आगे बढ़ाना है। इस संकल्प के साथ हमने जो आज हम बात करने जा रहे हैं, उसी संकल्प में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, ताकि जल्दी से ग्लेज अपने उस मुकाम पर पहुंचे जिसके हम सब ने एक साथ ख्वाब देखा है। वो अध्याय क्या है वो मैं आपको ब्रीफ में 5 मिनट लगा के बताता हूं। पूरे भारत में ग्लेज में जहां जहां भी काम हो रहा है, जहां जहां भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए और चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको सभी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है कि आप में से ही कुछ प्रतिभावान लोगों को ढूंढा गया है, आप में से ही कुछ रियल सच्चे लीडर्स को ढूंढा गया है, और उन लीडर्स से हमने एक 25-30 लोगों की टीम बनाई है जिनको हम कह रहे हैं जोनल हेड। क्या बोल रहे हैं? जोनल हेड। तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, पूरे भारत को हमने कुछ जोन्स में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। एक जोन में 2 या 3 शहर आ सकते हैं। तो पूरे भारत में भारत को हमने जोन्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक जोन है जिसमें 3 शहर आ रहे हैं। मान लीजिए सोनीपत आ रहा है हरियाणा का, और मान लीजिए रोहतक आ रहा है। तो ये एक जोन है जिसमें सोनीपत आ रहा है, रोहतक आ रहा है और कुछ गांव आ रहे हैं। उस जोन की तरक्की के लिए एक जोनल हेड बनाया गया है। जोनल हेड वो व्यक्ति है जो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसने बड़े बड़े प्रमोशंस लिए हैं, बड़े बड़े चेक। एक ट्रू लीडर, एक सच्चा लीडर, एक सबसे ईमानदार लीडर, एथिकल लीडर, एक सफल लीडर को चुना गया है आपके जोन के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो इस प्रकार से पूरे भारत में, अच्छा पहले हमारे यहाँ सिंडिकेट हुआ करती थी, सिंडिकेट का अब कोई वजूद नहीं है, सिंडिकेट को वाली व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब ये नई व्यवस्था लागू हो रही है। अब जो व्यवस्था है उसमें जोनल हेड है। तो पूरे भारत में जहां जहां काम हो रहा है उनको जोन्स में डिवाइड किया गया, और इन जोन्स के ऊपर एक लीडर अपॉइंट किया गया जिसे हमने जोनल हेड कहा है। क्या कहा है? जोनल हेड। ये जोनल हेड जो है उस जोन में जितनी भी फ्रेंचाइजी आएंगी, गैलवे शॉप आएंगी, ये सब उनके अधीन होंगी। मतलब अधीन से मतलब यह है कि ये सभी लोग इनको रिपोर्ट करेंगे और इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। तो चाहे वहां जो भी नेटवर्क काम कर रहा है वो, चाहे गैलवे शॉप काम कर रही है वो, चाहे फ्रेंचाइजी काम कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट जोनल हेड को करेंगे और जोनल हेड की गाइडलाइन में, मार्गदर्शन में काम करेंगे। जोनल हेड आपको ना केवल गाइड करेंगे कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, वो केवल आपको गाइड भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, मदद करेंगे, मीटिंग्स लेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी का काम करने का क्या तरीका है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, वो उसको सुनेंगे, उसका निदान करेंगे, और उसको अगर कंपनी तक पहुंचाना है तो कंपनी तक पहुंचाएंगे। वो कंपनी और आपके बीच में ब्रिज का काम करेंगे। ठीक। और आपकी जितनी मेहनत, जितनी भरपूर मदद कर सकते हैं वो करेंगे आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी बोल देता हूं, जब कोई बड़ा भाई होता है तो वो खाली आपकी मदद ही नहीं करता, वो खाली आपको आपकी हेल्प ही नहीं करता, गलती करने पे सजा भी देता है। इस पूरे भारत में
हम सब लोग मिलकर एक शिप में बैठे हैं, जो जहाज हमें हमारे सपनों की तरफ लेके जा रहा है, पानी का जहाज है, उसमें हम सब बैठे हैं। उस जहाज का नाम गैलवे है। उस जहाज में कंपार्टमेंट है अलग अलग, हर कंपार्टमेंट का नाम एक जोन है और उसका एक हेड है। उस कंपार्टमेंट की रक्षा करना, उसकी तरक्की करना, दोनों काम उस जोनल हेड के हैं। अगर आप उस कंपार्टमेंट में छेद होता है तो पूरे शिप को खतरा हो जाता है। तो अगर आप जितने भी लोग हैं, जितने भी डीडी, जीडीडी, आरडी हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जोन में आप पूरी ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ, कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से, कंपनी के सिस्टम के हिसाब से, फ्रेंचाइजी की गाइडलाइन में रह के आप काम करिए। कोई गलत काम मत करिए, झूठ मत करिए, चीटिंग मत करिए, डिसऑनेस्टी मत करिए, क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए भी जोनल हेड आप पर एक्शन लेंगे और उस केस में आपको टर्मिनेट तक भी किया जा सकता है। आपको सदा के लिए कंपनी से निकाला भी जा सकता है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो केवल जोनल हेड आपकी मदद ही नहीं करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर कुछ लोग गलत करेंगे तो उनपे वो एक्शन भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, सख्ती भी करेंगे, चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे वो डीडी भी क्यों ना हो, चाहे वो सीडी भी क्यों ना हो। तो जोनल हेड किसी पे भी एक्शन लेने के लिए, कंपनी को रिकमेंड करने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर वो हमें सबूत के साथ किसी की शिकायत करेंगे तो कंपनी तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। तो कहने का मतलब है कि आप जिस भी जोन में काम कर रहे हैं, आपको एक जोनल हेड दिया गया है और ये जोनल हेड के पास पावर्स भी हैं, ताकत भी है, प्यार भी है, लॉयल्टी भी है, मोहब्बत भी है, एक अच्छा टीम लीडर भी है। तो आपने उनके मार्गदर्शन में काम करना है। दूसरी बात, जितने भी जोन हैं इनके ऊपर रीजन बनाए गए हैं, यानी एक रीजन के अंदर 3 या 4 से ज्यादा जोन भी आ सकते हैं। 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, 5 जोन। तो एक ग्रुप ऑफ जोन के ऊपर एक रीजन बनाया गया और उसके ऊपर एक रीजनल हेड होगा। तो जितने भी जोनल हेड हैं वो सारे के सारे रीजनल हेड को रिपोर्ट करेंगे। वो रीजनल हेड कौन होंगे उनको हम आपको बताएंगे, अभी उनकी घोषणा होनी बाकी है। और ये रीजनल हेड के ऊपर एक 4 या 5 लोगों की कोर टीम होगी और इस सब का सिलेक्शन आप ही लोगों में से होना है, जो भी कामयाब लीडर हैं, कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एथिकल हैं, जो ईमानदार हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया गया है। आप में से ही लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो रीजनल हेड जो है वो कोर टीम को रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जोनल हेड के ऊपर रीजनल हेड और रीजनल हेड के ऊपर कौन है, कोर टीम है। ये सब लोगों का सिलेक्शन जोनल हेड के बीच में से ही हो रहा है, यानी कि जो जोनल हेड सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट होकर रीजनल हेड बनेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग सेलेक्ट होकर कोर टीम बनेंगे। तो यानी बेसिकली सारे के सारे जोनल हेड भी हैं और उन्हीं में से कुछ रीजनल हेड हैं और उन्हीं में से कुछ लोग कोर टीम के लोग हैं। तो मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं कि आपको एक लंबी चौड़ी फोर्स आपकी मदद करने के लिए आ रही है, आपको आपका हाथ पकड़ने के लिए आ रही है, आपको गाइड करने के लिए आ रही है, आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए अपना कंधा देने के लिए आ रही है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप एथिकल हैं, अगर आप गैलवे से प्यार करते हैं, अगर आप सच्चे लीडर हैं, तो ये लोग आपको अपने कंधे पर बिठा के आपके सपनों तक ले जाएंगे। लेकिन आप गलत हैं तो आपको उठा के बाहर भी कर देंगे। तो इस बात को, इस बैलेंस को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम को बनाया गया है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आपके हृदय में जोनल हेड के लिए वैसी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जैसे एक पिता के लिए होती है, एक भाई के लिए होती है, एक सच्चे लीडर के लिए होती है। क्योंकि ये लोग ना केवल अपने नेटवर्क को देखेंगे, ये लोग गैरों के नेटवर्क को भी देखेंगे जहां से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये लोग अपनी स्वार्थ भाव से आप लोगों की मदद करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, जिनके पास लंबे चौड़े अनुभव हैं, लंबे चौड़े एक्सपीरियंस हैं, बड़े बड़े इन्होंने सक्सेस लिए हैं। तो पूरे हृदय से, पूरे दिल से, पूरे सम्मान के साथ आप इनका स्वागत करिए और जोरदार क्लैपिंग के साथ एक एक व्यक्ति का आप सबको स्वागत करना है। अब सरबजीत जी इन सभी जोनल हेड को आपके आगे डिक्लेयर करेंगे। अभी जितने जोनल हेड सिलेक्ट हो गए हैं उनके नाम हम आपको डिक्लेयर कर रहे हैं। कुछ नाम अभी पेंडिंग है, 4-5, वो भी आपको भविष्य में डिक्लेयर करेंगे। रीजनल हेड और कोर टीम, इसकी घोषणा भी जल्दी होगी। अभी उनके नामों पे मंथन चल रहा है। जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको इसी प्रकार के एक
घोषणा कार्यक्रम में बताए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं सभी गैल्वियन लीडर पूरे हृदय से, पूरे मान से, पूरे सम्मान से, पूरे दिल के साथ इन सभी जर्नल हेड का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सरबजीत जी। थैंक यू सो मच चेतन सर। आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत ही कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से सबको एक विजन दिया है कि कैसे ये लोग सबका हाथ पकड़कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करने वाले हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच चेतन सर। मैं अब स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और एक एक करके हम उनके नाम आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे कि चेतन सर ने बोला कि जैसे ही उनका नाम आपके सामने आए, आप जहां पर भी मौजूद हैं वहां दिल से उनके सम्मान में आप ताली बजाकर उनको सम्मान दे सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। ओके, हमारा नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो जोनल हेड है उनका जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट वो देखेंगे वो है पांवटा साहिब, यूपी के अंदर वाराणसी और मुगलसराय। और आप सबकी अपलाइन है जिनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार मोदी। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। धन्यवाद मोदी जी। नेक्स्ट जो जोनल हेड है वो बिहार और झारखंड के ये डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं जिसमें दरभंगा, आरा और कोडरमा है, और उनका शुभ नाम है मिस्टर जनार्दन प्रसाद गुप्ता। जनार्दन जी वो शख्स है दोस्तों जो सबसे पहले राजेश मोदी जी, और आज हमारे बीच में हमारे साथी राजू सिंह नहीं है यहाँ पर, राजू, जनार्दन और मोदी जी ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्लेज को सबसे पहले दिल्ली से बाहर बिहार में ले जाकर वहां इसकी नींव रखी थी। और आज जितने भी लोग आप यहाँ मौजूद हैं उनमें से 99% से ज्यादा लोग इनकी टीम में आते हैं, जो आपकी ग्रेट अपलाइन है जिनका नाम राजेश कुमार मोदी है और जनार्दन प्रसाद गुप्ता है दोस्तों। अगला नाम है, अगला जोन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है बलौदाबाजार, और उसके साथ में एक जगह और है मरवाही, जिसके जोनल हेड है मिस्टर उदय कुमार सिंघानिया। दोस्तों जोरदार तालियां उदय कुमार सिंघानिया जी। नेक्स्ट जो जोनल हेड है वो झारखंड और बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं, उसमें देवघर झारखंड में और नवादा बिहार में, और इनका नाम है मिस्टर मुद्रिका गोखले। अगले जोनल हेड ओडिशा में जाजपुर जो जोन है उसको हेड करेंगे, और उनका नाम है मनीष सिंघम दोस्तों। अगले जोनल हेड बिहार स्टेट में बांका, बेगूसराय और भागलपुर इन डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, और उनका नाम है मिस्टर पिंकेश कुमार यादव। नेक्स्ट दोस्तों बिहार के अंदर ही गया और रोहतास ये दो डिस्ट्रिक्ट को जिन्होंने हेड करना है, उन जोनल हेड का नाम है मिस्टर पुनीत परने। अगला छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट जिनको जो हेड कर रही हैं उनका नाम है रंजनी कुमारी। रंजनी इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हमारी जितनी फीमेल आईआरएस हैं हमेशा उनको भी गाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, एससीपी कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और वो एक बहुत काबिल लीडर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद की है उनके सपनों को पूरा करने में। नेक्स्ट जोनल हेड जो है वो झारखंड के रांची में पूरा ध्यान रखेंगे ग्लेज का, और उनका नाम है दोस्तों मिस्टर संजीव कुमार यादव। अगले जोनल हेड उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर, हापुड़ और सहारनपुर ये 3 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, और उनका नाम है मिस्टर सीताराम यादव। उसके बाद उड़ीसा के अंदर संबलपुर और सुंदरगढ़ ये 2 जगहें जो है मिस्टर राजेश कुमार पासवान को दी गई है।
बिहार में हरदोई जो है उनको हेड करेंगे मिस्टर अनिल कुमार भट्ट। उत्तर प्रदेश में कानपुर और मिर्जापुर इन 2 जोन को मिस्टर वर्मा यादव देखेंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में धनकनाल के अंदर मिस्टर महेश कुमार यादव इस जोन को हेड करेंगे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मिस्टर मिथिलेश कुमार है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आगरा और हाथरस ये 2 जोन को मिस्टर राजकुमार पंडित देखेंगे। उड़ीसा में बारगढ़ इस डिस्ट्रिक्ट को मिस्टर रोहित शर्मा हेड करेंगे। बिहार में समस्तीपुर को मिस्टर सनमोल कुमार यादव देखेंगे। उसके अलावा वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र 2 स्टेट में बर्धमान, कोलकाता और मुंबई को मिस्टर नसीम अख्तर देखेंगे। इसके अलावा साउथ के अंदर कर्नाटका, जिसके अंदर गुलबर्गा, बेंगलोर सिटी और पंडवापुरा जो है, इसको मिस्टर अरुण कुमार देखेंगे। ओडिशा में ही जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और पुरी इन 3 डिस्ट्रिक्ट को मिस्टर सुशांत कुमार देखेंगे। ओडिशा में ही बालंगीर और कालाहंडी जो है, इनको मिस्टर दीपक कुमार हेड करेंगे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर को मिस्टर संतराज कुमार देखेंगे। साउथ में ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिसके अंदर श्रीकाकुलम और हैदराबाद को मिस्टर वेंकन्ना धारावा देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक सेकंड मैं इसको स्टॉप कर देता हूं जी। राजस्थान के अंदर मिस्टर वीर सिंह जाट जो है दोस्तों, जो राजस्थान के कुछ एरियाज हैं उसको उन्होंने हेड करना है, तो जोरदार तालियां वीर सिंह जाट जी के लिए। और जैसा कि चेतन सर ने कहा कि अभी कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अनाउंसमेंट और जोन अभी बाकी है, तो जैसे ही वो फाइनल होगा तो अगली मीटिंग में आपको वो भी बताया जाएगा। चेतन सर, आपका और संजीव सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो चुनाव किया है। मुझे उम्मीद है कि सर ये सारे के सारे लोग अपना दिल जान लगा देंगे ताकि ग्लेज का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल डायमंड बने और अपने सपनों को पूरा करे। ओवर टू यू चेतन सर। थैंक यू सर अजीत। सभी जोनल हेड को खूब बधाई और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को उससे भी ज्यादा बधाई कि आपको इतने कामयाब लोगों का नेतृत्व मिल रहा है, इतने काबिल लोगों का नेतृत्व मिल रहा है। जोनल हेड के बारे में मैं एक बात आपको ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये सभी जोनल हेड को हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अपनी गाइडलाइन भी देंगे, मार्गदर्शन भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। हालांकि ये सब लोग खुद बहुत काबिल हैं, पर जो भी हमारे पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो हम इनको देंगे और इनके माध्यम से हमारी कंपनी की पूरी गाइडलाइन, मार्गदर्शन, डायरेक्शन सब आप तक पहुंचेगा। आपने इन सभी जोनल हेड को फॉलो करना है हृदय से, और उससे भी ज्यादा हृदय से रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हमारा बिजनेस है ही फैमिली बिजनेस, दिल का बिजनेस है। हमारे यहाँ मान दिया जाता है और मान सम्मान के साथ काम किया जाता है। तो अपने जितने भी जोनल हेड हैं, दे आर योर ऑल ग्रेट अपलाइन। वो आपकी ग्रेट अपलाइन की तरह एक्ट करेंगे, आपके अभिभावकों की तरह एक्ट करेंगे, आपके बड़े भाइयों की तरह एक्ट करेंगे, सच्चे लीडर की तरह एक्ट करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जोनल हेड को पूरा हृदय से सम्मान दीजिएगा, उनको पूरे अपने हृदय में स्थान दीजिएगा और उनके मार्गदर्शन में काम करिएगा। सच्चाई से काम करिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, एथिक्स के साथ काम करिएगा, ताकि हम शुद्ध, सच्ची और नेक कमाई अपने घर ले जा सकें। आज मेरे साथ आप सब लोग संकल्प लें। आज सरबजीत जी ने कुछ
बात बोली थी कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे यानी माता के शुभ दिन होते हैं, और मेरे ख्याल से भारत में भी रमजान भी शुरू हो गया है, अगर मैं गलत नहीं हो तो रमजान का महीना भी बड़ा शुभ महीना होता है, बड़ा पवित्र महीना होता है। तो ऑलमोस्ट सभी धर्मों में ये दिन बड़े शुभ हैं। कुछ ना कुछ महत्वता हर धर्म के अंदर इन दिनों की है। तो इन शुभ दिनों में हम इतनी शुभ घोषणाएं कर रहे हैं। तो आज दिन है शुभ संकल्प लेने का। तो आज हम सबको बड़े शुभ संकल्प लेने चाहिए। तो वो जो परमात्मा की ताकत है वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगी, वो भी हमारे शुभ संकल्प में हमारा साथ देगी, और हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हम एक साथ बैठे हैं। तो मेरे साथ संकल्प कीजिए कि आज हम एक अनूठे टीम वर्क का प्रदर्शन करेंगे, एक सच्चे टीम वर्क का प्रदर्शन करेंगे, एक सच्चे टीम का प्रदर्शन करेंगे जो एक सच्ची शुद्ध और शुभ ऊर्जा के साथ ग्लेज को फिर से नंबर 1 का ताज पहनाएगी, और जहां हमारे सबके सपने पूरे होंगे। तो मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद, और सभी जोनल हेड को एक बार फिर से बधाई, सभी लीडर्स को, गैलवे के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी गैलवियन को मेरी तरफ से बधाई। संजीव भाई कुछ कहना चाहते हैं तो ओवर टू संजीव जी। नहीं, बस मेरी तरफ से भी सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है जो ये जोनल हेड्स हैं इनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदों की जिम्मेवारी है। आप अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से उनके सपनों को पूरा करने में उनको योगदान करें, गाइडेंस दें, साथ लगें, उनके ड्रीम्स पूरे करें। और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संजीव सर एंड चेतन सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार ये बहुत शानदार, बहुत अनुभवी टीम देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी चेतन सर ने संकल्प लिया है और बोला है कि आप सबको, कि हम सब मिलकर ग्लेज को नंबर 1 बनाएंगे, मुझे वो साफ साफ आपके चेहरों पे नजर आ रहा है। आपके अंदर वो जोश, वो जुनून है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपके अंदर वो जज्बा है कि हम सब एक साथ मिलकर इस कंपनी को सबसे कमाल, सबसे बढ़िया, सबसे ईमानदार और नंबर 1 तक लेके जा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके भविष्य की